कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक से होंगे। बच्चों, एक बात आपने अक्सर सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी हमें किसी किताब के बारे में आंकलन उसके कवर को देखकर नहीं करना चाहिए। अक्सर यही गलती हम लोगों के बारे में भी करने लगते हैं, यानी हम किसी से मिलते हैं और फिर उसके बारे में अनुमान लगाते हैं कि वो बहुत गुस्सीला होगा, खड़ूस होगा या फिर प्यार करने वाला होगा। लेकिन बच्चों, कई बार हम जब किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं तो हम गलत भी साबित होते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चलिए ये बात आपको इस कहानी के जरिए समझाती हूँ। ये कहानी आज आपको बहुत बड़ी सीख देगी। एक समय की बात है, सूरजपुर शहर के पास एक घना जंगल था जिसे सूरजपुर के जंगल के नाम से भी जाना जाता था। इस जंगल में एक शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर शेर से डरते थे क्योंकि वो दिखने में बहुत ही बड़ा दिखता था। शेर के आसपास जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। बंदर अपने बच्चों को समझाते थे कि शेर के रास्ते में कभी मत आओ। भालू अपने बच्चों को समझाते थे कि ये शेर के शाम के घूमने का वक्त है, चलो अपनी गुफा में चलो। शेर सिर्फ दिखने में बड़ा और डरावना था, पर दिल का बहुत अच्छा था। वो सबसे मिलजुल कर रहना चाहता था, सबसे दोस्ती करना चाहता था। शेर नौजवान था, उसे लगा कि उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए, तो उसने अपने लिए एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उसने अपने लिए एक सुंदर सी शेरनी को पसंद कर लिया। उसने जंगल से बड़े बूढ़े जानवरों से बात की, जिसके बाद शादी की तारीख भी फिक्स कर दी गई। शेर जंगल के सभी जानवरों को अपनी शादी में बुलाना चाहता था। उसे लगता था कि शायद ऐसा करने से जंगल के सभी जानवरों को पता चल जाएगा कि वो इतना भी बुरा नहीं है। ऐसा सोचकर शेर अपने शादी का निमंत्रण पत्र सब जानवरों को देने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में शेर को हाथी मिला। शेर हाथी से बोला, तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है प्रिय हाथी। हाथी बोला, हाँ हाँ सर, बिल्कुल आऊंगा। इसके बाद शेर ने बंदर से कहा, तुम बहुत अच्छे डांसर हो प्यारे दोस्त, मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए तुम्हें मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। बंदर ने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। इसके बाद शेर भालू से बोला, भालू भैया, शादी में कुछ धार्मिक काम होते हैं जिसमें ताजे शहद की जरूरत होती है, तुम शहद लेते आना। भालू ने जवाब दिया, जी मैं शहद जरूर ले आऊंगा। इस तरह से शेर ने कौवे, बिल्ली, हाथी, भेड़िया, बंदर, भालू, ऊंट, जिराफ सबको अपनी शादी में बुलाया। सभी डर डर कर शेर की शादी में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद शेर का हंसी मजाक, उसकी दोस्ती और उसका प्यार देखकर सभी बहुत खुश हुए। भालू हाथी से बोला, हाथी भाई, हम कितना गलत थे, शेर तो कितना अच्छा है, ज्यादा दहाड़ता भी नहीं है। हाथी, हाँ भालू भाई, हम खामखा डर रहे थे, चलो अब शादी में आ ही गए हैं तो हो जाए। बस इतना कहकर सारे जानवर डांस करने लगे। सबने खूब डांस किया और शेर शेरनी की शादी करवाई। शेर खुशी खुशी शेरनी की विदाई कराकर अपने घर ले आया और जंगल के सभी जानवरों के दिल से शेर का डर भी निकल गया। इसके बाद जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, अब ये बताओ कि इस कहानी से आपने क्या सीखा? बच्चों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें किसी का भी बाहरी रूप देखकर उसके स्वभाव की पहचान नहीं करनी चाहिए। कई बार हम किसी को बाहर से यूं ही देखकर ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि वो बहुत गुस्सीला होगा, खड़ूस होगा या फिर बहुत ही प्यारा होगा। असली अंदाजा हमें तब लग पाता है जब उसके संपर्क में रहते हैं, बात करते हैं, उसका व्यवहार और चाल चलन देखते हैं। वक्त के साथ असलियत अपने साथ सामने आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में जल्दबाजी में राय कायम नहीं करनी चाहिए, यानी हमें उसके अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी, फिर से एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खूब सारा पढ़ना।